हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन ए कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर 3.5 ग्राम ऑफ गैस विद मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू 28. तो 28 क्या है इसका मोलिकुलर वेट. ओके. वाज बर्न्ट इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन एट 298 केल्विन. द टेम्परेचर ऑफ द कैलोरीमीटर वाज फाउंड टू इंक्रीज फ्रॉम 298 केल्विन टू 298.45 केल्विन. तो ये क्या हो जाएगा अपना डेल्टा टी, this minus this. Okay, so due to the combustion process, the given that the heat capacity of the calorimeter is 2.5 kilojoule per kelvin and the numerical value of the value for the enthalpy of the combustion of the gas in kilojoule per mole is. तो अपने को एंथैल्पी की वैल्यू बतानी है इस किस फॉर्म में, किलोजूल पर मोल की फॉर्म में एंथैल्पी की वैल्यू बतानी है. ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का लिखेंगे अपन की कॉन्सेप्ट. और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी बाय कैलोरीमीटर. ओके, तो ये हो गया अपना इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. अब आप देखते हैं कि कैसे अपन इसकी एंथैल्पी की वैल्यू निकालेंगे. ओके, तो जो अगर अपन मोल देखें तो मोल कितने हो जाएंगे अपने, मोल क्या होता है वेट अपॉन मोलिकुलर वेट. तो वेट कितना गिवन अपने को 3.5 ग्राम. ओके, और जो मोलिकुलर वेट है वो कितना गिवन अपने को 28. तो यहाँ से अपने मोल आ गए 3.5 अपॉन 28. ओके, और यहाँ से अगर अपन डेल्टा टी भी निकालना चाहें तो वो क्या होता है T2 माइनस T1. तो T2 क्या है अपना, T2 है 298.45 माइनस 298 केल्विन. ओके, तो यहाँ से टी जो डेल्टा टी है वो कितना आ जाएगा अपना 0.45. ओके, अब लिखते हैं एनर्जी रिलीज्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम due to combustion of 3.5 ग्राम ऑफ ए गैस. 3.5 ग्राम ऑफ ए गैस. ओके, तो गैस ठीक है. तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा टी. ओके, माइनस C इंटू डेल्टा टी. और C क्या है यहाँ पर, हीट कैपेसिटी जो गिवन है अपने को 2.5 किलोजूल पर केल्विन. ओके, और हीट कैपेसिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो यहाँ से अगर इसकी वैल्यू पुट करें, जो C की वैल्यू है वो कितनी गिवन है 2.5 किलोजूल पर केल्विन. ठीक है, तो यहाँ से जो Q होगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ से माइनस C इंटू डेल्टा टी वो आ जाएगा अपने पास माइनस 2.5 इंटू 0.45 किलोजूल. ओके, ये आ जाएगा यहाँ से Q. और ये जो हीट आई है ये किस पे आई है, ये एनर्जी आई है ये 3.5 ग्राम के लिए आई है. तो अब हम क्या करेंगे, पहले 1 ग्राम के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं. फॉर 1 ग्राम ऑफ गैस. तो 1 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा, अगर 3.5 से डिवाइड कर देंगे तो वो 1 ग्राम के लिए हो जाएगी. तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2.5 इंटू 0.45 डिवाइड बाई 3.5 किलोजूल. ओके, ये हो जाएगी 1 ग्राम के लिए. और हमें पूछा है किलोजूल पर मोल में. किलोजूल पर मोल का मतलब 1 मोल के लिए. तो फॉर 1 मोल. ओके, और 1 मोल का मतलब क्या हुआ, 1 मोल का मतलब यहाँ हुआ 28 ग्राम. ठीक है, 1 मोल कब होगा, ये 3.5 की वैल्यू कब कितनी हो जाएगी 28 हो जाएगी, क्योंकि मोलिकुलर वेट 28 है. ठीक है, फॉर 1 मोल Q कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू ये किसके लिए है, ये है 1 ग्राम के लिए. तो हमें निकालना है 28 ग्राम के लिए. ये 1 मोल का मतलब यहाँ लिख लेते हैं 28 ग्राम. ओके, तो हमें निकालना है 28 ग्राम के लिए. तो क्या हो जाएगा, माइनस 2.5 इंटू 0.45 डिवाइड बाई 3.5. और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अगर 28 के लिए 28 से, क्योंकि 1 के लिए है 28 के निकालना है तो 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये आ जाएगा यहाँ से अपने पास माइनस 9 किलोजूल
पर मोल, क्योंकि अब 1 मोल के लिए निकाला है तो क्या हो जाएगा पर मोल, -9 किलोजूल पर मोल। और हमें पूछा है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ओके, तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 9। ठीक है, तो ऑप्शन 9 का हो गया करेक्ट आंसर हो गया। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।